हेलो, वेलकम टू माय चैनल आगरा स्टाइल मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। एंड ये ना वीडियो काफ़ी दिन हो गए इसको, मतलब टाइम हो गया तो मैं डाल नहीं पाई थी। वैसे भी डेली तो वीडियो डाल ही नहीं पाती मैं। तो सुबह का टाइम हो रहा, सुबह का इन द सेंस कि 12 के आसपास ही हो रहे थे। आफ्टरनून मॉर्निंग दोनों का ही मिक्स है। मैं कहीं जा रही थी तो कहाँ जा रही थी ये मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। एंड मैं रेडी हो रही थी, उसके लिए मैं तैयार हो रही थी, मेकअप कर रही थी, बाल सेट कर रही थी अपने। और ये देखिए मेरा जो कॉम्ब है, क्या हालत कर दी है मेरे छोटू बेटू ने। क्योंकि यहाँ पे ना खुली अलमारी वगैरह है, तो मैं हालांकि ऊपर उठा के रख देती हूँ सारी चीज़ें जो भी मेरे मेकअप की है, या पता लगता है कि वो बिगाड़ देगा उसको, तो लेकिन वो एक कंघी को दूसरे कंघी में फंसा के उसकी वो तोड़ देता है, ऐसे करता है। सारे कंघे उसने 3-4 कंघे ऐसे कर दिए। तो बाहर से आवाज़ आ गई थी तो मैं ज़रा चली गई थी, क्योंकि वो मेड आ गई थी तो उसके जैसे कुछ काम वाम था, तो इसलिए मैं चली गई थी। देखिए कितना कैसा अजीब सा लग रहा है कंघा। लेकिन फिर मैं इसलिए और नया नहीं लेके आई। मैंने कहा यहाँ पे वो फिर भी देखेगा, बाई चांस गलती से नीचे रखा रहेगा तो वो फिर से तोड़ देगा। मैंने कहा अभी जब तक यहाँ है इसी से काम चला लेती हूँ। और मैं इसलिए सारी चीज़ें ऊपर रख देती हूँ कि उसकी पहुँच से दूर। लेकिन बाई चांस रह ही जाता है, क्रीम वगैरह जो भी मेरे मेकअप का बॉक्स वगैरह है सब उठा के रखना पड़ता है। और जैसे ही आँख बजती है वो सब चीज़ सारी क्रीम निकाल देता है। उससे पता नहीं क्या बच्चों को शौक़ लगता है। एंड मैं यहाँ सॉक्स पहन रही थी और वो काम वाली मेड आई गई थी, वो झाड़ू पोछा लगा रही थी। सर्दियों में अभी मम्मी ने झाड़ू पोछा वाली लगवा ली है, क्योंकि ठंडी में मुझे भी सर्दी हो गई है। आप लोग मेरी वॉइस से पता लगा ही रहे होंगे। मैं यहाँ सॉक्स पहनी क्योंकि बाहर जाते हैं तो ठंड तो लगती है, इस वजह से। एंड ये मम्मी ने बनाया था आज खाना, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था क्योंकि बाजरे की रोटी बनानी थी। तो मम्मी ने बोला कि दाल भी मैं ही बना दूँगी। तो ये है बाजरे की रोटी और उड़द की दाल, बहुत ही टेस्टी बनी थी। किस किस को पसंद है मुझे बताना। ये मैं घी लगा रही थी तो मुझसे 2 टुकड़े हो गए इसके, टूट गई थी ये देखो टूट गई थी। मैं दिखा भी रही हूँ। मम्मी तो आराम से लगाती हैं, मुझे एकदम से मैं जैसे नॉर्मल रोटी होती है ना गेहूं की, उसी तरीके से लगा रही। वो जैसे ही मैं हाथ में आई तो टूट गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं वैसे भी तोड़ के ही खानी है, कोई बात नहीं। किस किस को पसंद है ये बताना। सर्दियों में अगर बाजरे की रोटी नहीं खाई तो फिर कुछ नहीं खाया। 1-2 बार तो बाजरे की रोटी खानी चाहिए, बहुत ही ठीक भी रहती है सर्दियों में। बाजरे की या मक्के की, दोनों कोई सी भी खाए। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। मम्मी ने सब दाल बनाई थी उड़द की। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं खाती लेकिन अच्छी लग रही थी। और ये हम बाहर निकल आए थे तो मास्क वगैरह पहन के। वैसे यहाँ पे कन्नौज में ज़्यादा तो नहीं पहनते हैं मास्क सब लोग वगैरह, लेकिन हम लोग थोड़ी आदत सी है तो हम लोग पहन लेते हैं अगर गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं तो। और मैं किससे मिलने जा रही हूँ ये मैं आपको अभी बताऊँगी थोड़ी देर में। मैं जा रही हूँ ठटिया गाँव एक यूट्यूबर से मिलने और यहाँ का माहौल देख के ना, ग्रीन मतलब हरा हरा देख के, खेत वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लगता है। दिल एकदम से मन गार्डन हो जाता है। अच्छे अच्छे से खेत है। मुझे तो मन कर रहा था मम्मी ऐसा करते हैं, मैं मम्मी से कह रही थी उनका यहीं पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। मम्मी कह रही तुम सही हो, सब लोग गाँव छोड़ के शहर में जाते हैं और शहर वाले तुम गाँव में जा रहे हो। लेकिन गाँव में जो मज़ा है ना, मतलब एकदम से अच्छा ताज़ी ताज़ी चीज़ें सब्जियां खाने को मिलती है और अच्छी अच्छी जो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा। तो ये मैं पहुंच ही गई थी वहाँ पर। थोड़ा सा हम रास्ता भटक गए थे क्योंकि आइडिया तो था नहीं मुझे कि कहाँ है उनका घर। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया था उससे लोकेशन सेंड करके गए थे। यहाँ भैंस, वहाँ पर भी जहाँ वो रहती है ना वहाँ पर भी गांव है। तो मैं ये देखिए खेत वगैरह, पेड़, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गांव में। अच्छा लग रहा था। हालांकि मेरा बैकग्राउंड गांव से बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, लेकिन गांव में आते ही ना बड़ा अच्छा लग रहा था। एंड ये है उनके घर का एरिया।
उनके घर के पास का ही है ये। हालांकि बहुत देखिए ये उनका घर भी आ गया है। तो ये है कन्नौज ब्लॉगर पूजा शुक्ला। कन्नौज ब्लॉगर पूजा शुक्ला ये कन्नौज में रहती है। तो जब मुझे पता लगा ना कि ये कन्नौज में रहती, तो मुझे बड़ा मन कर रहा था कि मैं इनसे मिलूँ। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलने गई हूँ। तो जो बड़ा अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा दूर घर था, ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कहाँ है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर ही बैठ पाई थी मैं इनके पास, क्योंकि टाइम इतना था नहीं। जाते जाते घर से निकलते हैं 2:30-3 बज गए थे। फिर रास्ते में 1-1.5 घंटा लग गया था हमें जाने में। वैसे अगर पता होता ना कहाँ तो इतना देर नहीं लगता, हम पूछते पूछते गए थे तो ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये भी बहुत अच्छी है। इनका भी चैनल है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इनके पास, इनके घर जाके या इनसे मिलके बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिली हूँ। और ये भी बहुत अच्छी है। इनका चैनल भी आप देख सकते हैं, कन्नौज ब्लॉगर पूजा शुक्ला के नाम से है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर